हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द एनिमी। तो अभी बच्चों सबको क्लियर हो गया है कि यहाँ एनिमी दुश्मन कौन है। अमेरिका और जापान के बीच में लड़ाई चल रही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है। और किस तरह से यहाँ पे दिस इज द चैप्टर अबाउट जापानीज डॉक्टर सडाओ। और किस तरह से पहले हमने उनके बचपन के बारे में पढ़ा कि किस तरह से वो उनका घर कहाँ था, सी बीच पे था। और किस तरह से वो क्लाइंब करते थे कोकोनट ट्री में, क्योंकि वहां पे सारे लोग किस लिए करते थे बच्चों, क्लाइंब फॉर कोकोनट्स के लिए। और उनके फादर जो है हमेशा क्या रहते थे, ही वॉज वरीड अबाउट हिज एजुकेशन, और दैट्स वाई ही सेंट हिम फॉर फर्दर स्टडीज ऑफ सर्जरी और मेडिसिन के लिए उन्हें कहाँ भेजा गया, अमेरिका एट द एज ऑफ 22। व्हेन ही केम बैक, कितनी उम्र थी उनकी, 30 इयर्स के थे। और किस तरह से जब उनके फादर की डेथ हुई तो ही बिकम फेमस इन द फील्ड, उन अपनी फील्ड में फेमस हो गए थे। और उन्होंने, क्योंकि वो एक डॉक्टर ही नहीं थे, वो एक साइंटिस्ट भी थे, क्योंकि वो उन्होंने किस चीज के लिए डिस्कवरी की थी कि वुंड को, घाव को कैसे क्लीन किया जाता है। क्लियर। तो ये हमने यस्टरडे इन द प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस, अभी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे इट इज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर, एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज वॉच्ड एश्योर इन अ डाइंग स्टेट। और किस तरह से उनके ये अभी हम पढ़ने वाले हैं, एंड इज फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ जापानीज डॉक्टर। ये हमने पहले पढ़ा था कि मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। डॉक्टर सजाओ है, जापानीज सर्जन है, हाना उनकी वाइफ है, और यूमी एंड सर्वेंट्स जो हैं उनके वर्कर्स हैं, सर्वेंट्स हैं, मेड है एक यूमी, और एक उनके गार्डनर है। ओल्ड सर्जन जनरल हैं ताकिमा, जापानीज आर्मी के, जिनको कोई जो है बीमारी है और उनके ट्रीटमेंट के लिए किस तरह से हमने पढ़ा था यस्टरडे कि डॉक्टर सजाओ कैप्टन जापान, टॉम अमेरिकन प्रिजनर। टाइम क्या है बच्चों, टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जापान इज एट वॉर विद अमेरिका, अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर गेट्स वॉश्ड अवे द डोर एट द डोर स्टेप ऑफ द डॉक्टर सजाओ। Choice is very hard for Dr. Serao and his wife Hannah. Should they hard him? दो उनके पास क्योंकि बहुत जो है चॉइस थी, या तो वो उसको हैंड ओवर करे पुलिस के, या फिर एज अ डॉक्टर अपने प्रोफेशन की तरफ लॉयल रहे एंड गिव प्रायोरिटी टू सेव हिज लाइफ। As a doctor, Sadao gives priority to save the life of a dying man. Not only does he save him, but also helps him in escaping to freedom. तो ये बच्चों हमने यस्टरडे भी डिस्कस की, थीम क्या है इस चैप्टर की, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था, उसके कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे। अभी इसी को हम जो है कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट में हमने पढ़ा था कि एट द सेम टाइम ही वुड गो बैक इनटू द हाउस टू हिज वाइफ हाना हु वाज वेटिंग फॉर हिम अलोंग विद देयर 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के साथ किस तरह से इंतजार कर रही थी। तो यहाँ तक हमने बच्चों पढ़ा था कि प्रोफेसर हार्लीज हाउस, यहाँ पे वो हाना को बता रहे थे कि किस तरह से द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ कैसी थी, वो हैड बीन काइंड पीपल एंशियस। जो भी उनके फॉरेन स्टूडेंट्स होते थे, चाहे वो जापान से थे या दूसरी कंट्री से होते थे, वो उनके साथ बहुत ज्यादा कैसी रहती थी, काइंड। ही हैड मेट हाना, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि कहाँ पे उनको वो मिली थी और कहाँ जो, एंड हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वाज श्योर, बहुत जापानीज, कि ये जब तक श्योर ना हो जाए कि वो जापानीज हैं, प्योर जापानीज हैं, और तब वो क्या करेंगे, वेट इंतजार कर रहे थे, फॉल इन लव। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अंडर शी हैड बीन प्योर इन हर रैंक, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उनके जो है फादर को ये प्योर इन हर रेस मीन्स प्योर जापानीज अगर वो होंगी तभी उनके फादर अलाउड करेंगे। दैट इज वाई यहाँ पे उन्होंने लिखा ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव, often whom he would have married if he had not met men। और हाना, और उन्हें कई बार ऐसा भी लगता था कि अगर उन्हें हाना नहीं मिलती तो वो किससे शादी करते। एंड बाय what luck he had found her in the most casual way by chance, literally at an American professor's house। the professor and his wife, जैसे अभी मैंने बताया था कि बहुत कैसी हैं, काइंड हार्टेड थी towards the foreign students।
दो बोर्ड एंड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस सदाव हैड often told, और वो ये बातें किसको बताई उन्होंने, हाना, हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लेस हाउस दैट नाइट। द रूम्स कैसे थे, बहुत छोटे थे। द फूड सो बैड, द प्रोफेसर्स वाइफ जो है बहुत वॉल्यूबल, वॉल्यूबल का मीनिंग मैंने यस्टरडे बताया था आपको, टॉकेटिव। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड, और वो वहां गए और कौन मिली वहां पे, हाना, अ न्यू स्टूडेंट, एंड हैड फेल्ट ही would love her if it were at all possible, अगर पॉसिबल रहा तो वो उससे क्या करेंगे, लव करेंगे। मीन्स अगर जापानीज रहेंगी, यहाँ पे भी उन्होंने जो है ये शो करा कि अगर पॉसिबिलिटी रहेगी या उनके पेरेंट्स जो हैं अलाउड करेंगे, उनके फादर अलाउड करेंगे, तभी वो उससे शादी करेंगे। Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him, even though they had been married years enough to have the two children. For they had not married heedlessly in America. They had finished their work at school and had come home to Japan. और किस वजह से वो वापस आए जापान में, आफ्टर finishing their work at school and had come home to Japan. When his father had seen her, the marriage had been arranged in old Japanese way. और जब उन्होंने हाना को देखा तो उन्होंने जो है पूरे जापानीज वे में जो है उनकी शादी करी। Although Sadao and Hana had talked everything over beforehand, they were perfectly happy. She laid her cheek against his arm. It was at this time, और बहुत ज्यादा जो है वो खुश थे दोनों, हाना एंड डॉक्टर सदाओ। They were perfectly happy. It was at this time that both of them saw something black come out. और उसी समय जब दोनों जो है कह सकते हैं आप एंजॉय कर रहे थे, एट द सेम टाइम उन्होंने क्या देखा कि एक ब्लैक सा फ्लंग हो रहा था, फ्लंग आउट ऑफ द ओशन, ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट। धुंध में उन्हें दिखाई दिया कि कोई चीज जो है जंप कह सकते हैं फ्लंग कर रही थी, बाहर आ रही थी from the ocean. It was a man. He was flung out of the ocean. Flung, it seemed to his feet by a breaker. He staggered. Staggered क्या होता है बच्चों, लड़खड़ा के चलना। Walk unsteady as if about to fall. Staggered, लड़खड़ा के चलना। Few steps, his body outlined against the mist. फिर उन्हें जो है धुंध में जो है आउटलाइन दिखाई दे रही थी। His arms above his head. Then the curled मिस हिट हिम अगेन, और फिर से जो मिस्ट थी उसने उसको हिट कर दिया, छुपा दिया। क्लियर? तो कल हमने ये ड्रेस के बारे में भी पढ़ाया था, हेरोई ओवर हर किमोनो। ये नीचे वाला पार्ट होता है बच्चों हेरोई, और ये क्या है, किमेनो। हु इज दैट? अब हाना ने जैसे उसको देखा कि कोई आउटलाइन सी देखी है और स्टागर्ड करके बाहर आ रहा है फ्रॉम द फ्लंग आउट फ्रॉम द ओशन, तो शी क्राइड, हाना क्राइड, who is that? कौन है वो? She dropped Sadao's arm and they both leaned over the railing of the veranda. अब क्या होता है बच्चों, जब रेलिंग होती है तो हम क्या करते हैं, बेंट आके झुक के जो है उसको देखते हैं कि who was there. तो दोनों ने जो है she dropped his hand and they both, दोनों के दोनों जो है सदाओ एंड हाना जो है बेंट हो गए रेलिंग। Now they saw him again. The man was on his hands and knees crawling. Then they saw him fall on his face. Face के बल में जो है वो they saw him fall on his face and lie there. A fisherman perhaps. Obviously कि उनके माइंड में था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उनके माइंड में आएगा मे बी कोई फिशरमैन हो सकता है। Sadao said, washed from his boat. और मे बी अपने बोर्ड से इतना जो है मे बी जो है उससे गिर गया होगा, या वॉश्ड फ्रॉम द करेंट से जो है इधर आ गया होगा। ये उनके जो है आपस में थिंकिंग चल रही थी कि मे बी ये कौन है, फिशरमैन है, एंड वॉश फ्रॉम हिज बोट, बोट से गिर गया होगा मे बी। ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम, वो जो है तेजी से नीचे उतरे और उनके पीछे पीछे हाना। हाना केम, her white sleeves flying. A mile or two away on either side there were fishing villages, but here was only the bare and lonely coast. तो उन्होंने कहा 1 माइल और 2 अवे ऑन ईदर साइड
देयर वर फिशिंग, उन्होंने कहा दूर जो है कहीं पे क्या है, फिशिंग विलेजेस हैं, और जो उनका घर था वो कहाँ पे था, कोस्ट लाइन में था. बट हियर वॉज ओनली द बेयर अकेला एंड लोनली कोस्ट, डेंजरस विद रॉक्स, और नुकीले जो है वहां पे पत्थर थे, डेंजरस रॉक्स थे. उन्होंने कहा यहाँ पे तो एक ही घर है, और जो फिशरमैन का विलेज है, गांव है, इट मे बी a mile or two away from this side. The surf beyond the beach was spiked with rocks. अब सर्फ क्या कहते हैं, फोम जो बनता है पानी में करंट से. तो उन्होंने कहा कि the surf beyond the beach was spiked with rocks. Rocks कैसे हैं वहां पे, नुकीले, spiked with rocks. Somehow the man had managed to come through them. कि इस आदमी ने जो है किसी तरह से मैनेज करके वहां से बाहर आया है, नुकीले पत्थर हैं. ही मस्ट बी बैडली टॉर्न, और ये क्या है, क्योंकि वहां पे नुकीले पत्थर हैं तो मे बी ये कैसा है, उसके कपड़े फट गए हैं और चोट लगी होगी. ही मस्ट बी बैडली टॉर्न. दे सॉ व्हेन दे केम टुवर्ड हिम दैट इंडीड इट वाज सो. द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम had already a stain of red soaking through. अब जो है ऑब्वियसली वहां पे क्या थी, सैंड की रेत थी, और एक साइड में क्या था, ऑलरेडी a stain of red soaking through. He is wounded, सदाव explained. सदाव ने क्या बोला कि he is wounded, ये घायल है. He made haste to the man who lay motionless, his face in the sand. motionless था, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी उसमें, और फेस किधर था, टुवर्ड्स, ये इन द सैंड, सैंड के अंदर था. एन ओल्ड कैप इज स्टक ऑन हिज टू हिज हेड सोक्ड विद वाटर, और एक जो है उसके सिर में क्या थी, कैप थी, और वो भी कैसी थी, हेड सोक्ड विद सी वाटर, समुद्र के पानी में भीग गई थी. ही वॉज इन वेट रैग्स ऑफ गारमेंट्स, सारे कपड़े जो हैं उसके फट गए थे. Sadao stopped Hannah at his side and turned the man's head. They saw the face. और फिर उन्होंने उसको जो है रुके, और जैसे उन्होंने फेस as they saw his face, white man, Hannah whispered. अब Hannah ने धीरे से बोला, whispered means speak slowly. क्या बोला उसने धीरे से, a white man. Yes, it was a white man. The wet cap fell away. जो गीली हो गई थी कैप, वो नीचे गिर गई. एंड देयर वाज हिज वेट येलो हेयर, और फिर उन्होंने क्या देखा कि उसके बाल कैसे थे, येलो, जैसे अंग्रेजों के होते हैं हेयर, लॉन्ग, लंबे हो रखे थे. एज दो फॉर मेनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, और ऐसा लग रहा था कई हफ्तों से उसने अपने बालों की कटिंग नहीं कराई थी. एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वॉज अ रफ येलो बियर्ड, और उसका जो यंग फेस था, टॉर्चर था, ऑब्वियसली व्हाइट मैन था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था जापान और अमेरिका के बीच में, तो उसके फेस में क्या थी, एक रफ सी कैसी थी, येलो बियर्ड. ही वॉज अनकॉन्शियस एंड न्यू नथिंग दे डिड फॉर हिम, और कैसा था वो, अनकॉन्शियस था, एंड न्यू नथिंग, और उसे कुछ नहीं पता था कि ये क्या कर रहे हैं, दे डिड फॉर हिम. Now Sadao remembered the wound. एकदम से जो है सदाओ को याद आता है कि इसका जो है ये घायल है. एंड with his expert fingers, आफ्टर ऑल वो क्या थे, एक सर्जन थे, डॉक्टर थे, तो उनके his expert fingers he began to search for it, और वो वुंड को ढूंढने लगे. Blood flowed freshly at his touch, और जैसे ही उन्होंने छुआ, क्योंकि वहां से क्या था, वहां पे सैंड थी, और जैसे ही उन्होंने उसको टच करा तो ब्लड फ्लोड फ्रॉम दैट वुंड. ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, राइट साइड के लोअर बैक में सडाओ सॉ दैट ए गन वुंड हैड बीन रीओपन्ड. इट मीन्स क्या है बच्चों, उनको एक गोली लगी है, और वहां से जैसे ही उन्होंने टच करा तो क्या हुआ, ब्लड फ्लोड फ्रॉम दैट वुंड. गन वुंड हैड बीन रीओपन्ड. रीओपन्ड मीन्स क्या क्या था उन्होंने, लेट्स सी. द फ्लैश वॉज ब्लैक एंड विद पाउडर, और जो वहां का फ्लैश था वो ब्लैक एंड क्यों था, मे बी उन्होंने अपने घाव को किसी चीज से भरा होगा, तो दैट इज वाई यहाँ पे क्या लिखा है, द फ्लैश वॉज ब्लैक एंड विद पाउडर. Sometime not many days ago, कुछ
दिन पहले द मैन हैड बीन शॉट, कि उसको क्या लगी थी, गोली, and had not been tended, it was bad chance that the rock had struck the wood. और ये बैड चांस रहा होगा, मे बी उसने वहां पे कुछ फील किया होगा अपने घाव में, और अभी जो है रॉक से टकरा के वुंड क्या हो गया फिर से, या उन्होंने टच करा, इट रीओपन। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से एक जो है आदमी जो है फ्लंग आउट होता है वहां से, और जब उन्होंने उसको देखा, क्लोज जाके देखा, तो कौन था वो, अ वाइट मैन। उसकी बियर्ड कैसी थी, बाल कैसे थे, बड़े हुए बाल थे, येलो कलर के थे, वेट थे, येलो हेयर लॉन्ग, ऐसा लग रहा था कि कई मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट। और उनका फेस जो था कैसा था, यंग था, टॉर्चर्ड था, और कैसी दाढ़ी थी, येलो कलर की दाढ़ी थी, अनकॉन्शियस था, होश नहीं थी कि ये क्या कर रहे हैं। और जैसे डॉक्टर सदाव ने उसके वुंड को टच करा तो ब्लड क्या हुआ, ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, जैसे ही छुआ वैसे ही ब्लड जो है निकलने लगा। द फ्लैश वॉज ब्लैकेंड विद पाउडर, राइट। और किस तरह से उन्होंने देखा कि यहाँ पे नुकीले पत्थरों से में भी जो है टकरा के, और जो है वुंड जो है फिर से फ्रेश जो है हो गया। डॉक्टर सदाव, अब हमने जो पढ़ा है उसके पॉइंट्स हैं। डॉक्टर सदाव's house was located near the Japanese fort, and he had spent his entire lifetime playing along the shore with his father. At age 22, he was sent to America to learn the art of surgery and medicine. He returned when he was 30. After his success as a surgeon and scientist, his father passed away peacefully. जब उनके फादर ने उसको देखा कि he become famous surgeon and scientist, उसके फादर जो है, his father passed away peacefully. He was, क्योंकि हमेशा उनको किसकी चिंता रहती थी, always he was worried about his study and about his education. He was being kept in Japan. जापान में ही क्यों रखा गया था, because he was making a discovery on completely rendering clean wood. कि घावों को, क्योंकि लड़ाई का टाइम था, कि घावों को कैसे क्लीन किया जाता है, ये इसकी उन्होंने डिस्कवरी की थी। द ओल्ड जनरल फ्रॉम द जापानीज आर्मी, उनका नाम अभी लेटर हम पढ़ेंगे, चाकीमा, was also old and he might require immediate assistance at any point in time. कि उनका इलाज चल रहा था और कभी भी इमरजेंसी में डॉक्टर को कॉल कर सकते हैं। दैट इज व्हाई ही वाज केप्ट इन जापान. Though it was war time and all hands were needed at the front, the general did not send Sadao with the troops. उन्होंने जो है उनको abroad ट्रूप के साथ नहीं भेजा, as he is an expert surgeon and the general needed him at any time. Then the story introduces his wife Hana, whom he had met in America जब वो पढ़ने के लिए गए थे, and had fallen in love with after discovering that she was Japanese. जब उन्हें पता चल गया कि ये प्योर जापानीज हैं, तब उन्होंने डिसाइड करा टू मैरी हर. As they were spending some time together in their house near the seashore, where recalling the olden days, they saw a man. जब वो ये सारी बातों को क्या कर रहे थे, रिकॉल कर रहे थे, तो at the same time they saw a man emerge out of the fog or mist. They quickly went outside the house to see the fallen man on the ground. Dr. Sadao, a Japanese surgeon, finds a wounded American soldier on the beach near his house. He is unable to throw him back. Though he was his enemy, he was a doctor and his first duty was to save a life. तो ये अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों. Hana, his wife, though initially reluctant, because it was dangerous for all including the child. तो ये वाला पार्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं, उसके बाद इसको डिस्क्राइब करेंगे. क्लियर? ओ, हाउ ही इज ब्लीडिंग. उन्होंने कहा ओ कितना जो है ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है. हाना विस्पर्ड अगेन इन ए सोलम वॉइस. अपनी आवाज में जो है उन्होंने इस तरह से उनको बोला कि कॉन्फिडेंटली जो है उन्होंने एक क्या बोला कि oh how it is bleeding, yeah, he is bleeding. The mist screamed them now completely. अब जो है पूरा completely दिखाई दे रहा था. And this time of day
नो वन केम बाय, और इस समय जो है कोई नहीं निकलता है। द फिशरमैन हैड गॉन होम, इवन द चांस बीच कॉम्बर्स वुड हैव कंसीडर्ड द डे एट द एंड। तो मतलब इस समय तक जो है फिशरमैन चले जाते हैं, और जो बीच कॉम्बर्स कौन होते हैं बच्चों? जो वैल्यूएबल थिंग्स को वहां से उठा के जो है सेल करते हैं। तो कंसीडर द डे एट द एंड, वो भी इस समय नहीं आते हैं। व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, सजाओ मटर्ड। मटर्ड मीन्स उन्होंने फिर से धीरे से बोला कि हम जो है इस आदमी का क्या करें। व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, सदाओ मटर्ड, बट his trained hand seem of their own will to be doing, क्योंकि वो आफ्टर ऑल क्या है, वो एक डॉक्टर है, और उनके जो ट्रेन हैंड सेम ऑफ देयर ओन विल बी डूइंग व्हाट दे कुड डू टू स्टैंड द fearful bleeding। स्टैंड मीन्स स्टॉप और रेस्ट्रिक्ट ए फ्लो ऑफ ब्लड, जो ब्लड नहीं रुक रहा था, दे fearful bleeding, he packed the wound with the sea moss that strewed the beach। strewed means to be scattered untidily over a place or area। तो बीच में जहाँ पानी वाले एरिया में है, तो आप मॉस देख सकते हैं किस तरह से स्प्रेड होती है, स्कैटर्ड होती है, फैली हुई होती है। तो उन्होंने क्या करा, उस घाव को किससे फिल करा, वुंड सॉरी मॉस से। then mourned with pain in his stupor, but he did not awake। mourn क्या होता है बच्चों, कराहना, low cry in pain। तो solemn means क्या होता है, serious and concerned। muttered means speak in a low voice। stupor means a state of unconsciousness। तो जैसे उन्होंने जो है उस वुंड को फील करा किससे, मॉस से। द मैन mourned with pain, mourn means कराना, पेन इन हिज स्टपर। स्टपर क्या होता है बच्चों, अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, बट ही डिड नॉट अवेकन। थोड़ा सा वो करा है, क्योंकि कैसे थे वो, अनकॉन्शियस थे, बट ही डिड नॉट अवेकन, उठे नहीं। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड, मोर्न और स्टपर का मीनिंग लिखा है बच्चों, द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी। तो उन्होंने कहा सबसे बढ़िया बात क्या है, सदाउ से आंसरिंग हिमसेल्फ। तो क्या बोला उन्होंने कि सबसे बेस्ट थिंग क्या है कि हमें इसको वापस से किसमें डाल देना चाहिए, पानी में डाल देना चाहिए, टू पुट हिम बैक इन द सी। नाउ दैट द ब्लीडिंग वाज स्टॉप्ड फॉर सम मोमेंट, ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड। थोड़ी देर के लिए जो ब्लीडिंग हो रही थी वो क्या हो गई, स्टॉप। क्यों हो गई बच्चों स्टॉप? जो घाव था उसको किससे फिल करा था, सजाओ ने, मॉस से। तो थोड़ी देर के लिए क्या हुआ, फॉर द मोमेंट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड, और उन्होंने अपने हाथों को झाड़ा जिसमें क्या लग गई थी, सैंड, डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स। यस अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट। अब हाना ने भी जो है शी ऑल्सो एग्रीड विद हिम, और उन्होंने भी कहा हाँ इसमें कोई शक नहीं है कि हमें कहाँ डाल देना चाहिए इसको, पानी के अंदर। क्लियर, ये क्या है, दैट वुड बी बेस्ट। Hannah said steadily, but she continued to stare down at the motionless man। But वो continued जो है, stare means looking continuously to that man, जो motionless पड़ा था उसको देख रही थी। If he sheltered, अब क्वेश्चन क्या रेज होता है बच्चों कि if he sheltered, एक व्हाइट मैन को शेल्टर देते हैं तो वी शुड बी अरेस्टेड। तो हमें क्या हमें कौन पकड़ के ले जाएगी, पुलिस। वी शुड बी अरेस्टेड, क्यों? क्योंकि वॉर चल रहा है, और इस समय अमेरिकन कौन है, व्हाइट मैन हमारे एनिमी है, और लड़ाई चल रही है। इफ वी शेल्टर्ड अ व्हाइट मैन इन आवर हाउस, अगर हम इन्हें शेल्टर देंगे मे बी हमें क्या, कौन अरेस्ट कर लेगा, मे बी हम, वी शुड बी अरेस्टेड। एंड इफ वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, he would certainly die, right? And if we turned him over as a prisoner, कि कैदी की तरह है, he certainly die, तो वो definitely उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि कौन है वो, एनिमी है, तो he would certainly die, सदाउ said। तो उन्होंने कहा दोनों पॉसिबिलिटी है कि अगर हम इसको शेल्टर अपने घर में देते हैं तो हम क्या होंगे, वी शुड बी अरेस्टेड। अगर हम इसको कैदी, प्रिजनर, अगर हम इसको हैंड ओवर करते हैं आर्मी के या पुलिस के, तो
he would certainly die. ये मर जाएगा, इतना टॉर्चर, ऑब्वियसली ये वॉर का टाइम चल रहा है. The kindest thing would be to put him back into the sea. तो हाना ने क्या कहा कि सबसे अच्छी चीज क्या है, the kindest thing, कि हमें इसको क्या करना चाहिए, put him back into the sea, वापस ही समुद्र में डाल देना चाहिए, जहां से आया है वहीं पे put him back to the sea. Who said? Hana said to Sadao. But neither of them moved. पर दोनों जो हैं अपनी जगह खड़े रहे. Neither of them moved. They were staring with a curious repulsion. Repulsion क्या होता है बच्चों? A strong dislike upon the inert figure. Inert figure कौन सी थी? Prisoner की थी. Prisoner of war, जो वहां पे किसी तरह से जो है समुद्र में उनके डोर स्टेप में आ गया था. What is he? Hana whispered. There is something about him that looks American. Sadao said. He took up the battered cap. फटी हुई जो है एक battered cap थी. Yes, there, almost gone, was the faint form of a wound. Lettering a sailor, he said, from an American warship. He spelled it out, U.S. Navy. The man was a prisoner of war. तो उन्होंने कहा भाई ये तो क्या दिखाई देता है कि ये कौन है, प्रिजनर ऑफ वॉर है. और उसके हेड पे भी क्या लिखा हुआ था बच्चों, यूएस नेवी. नेवी, राइट. द मैन वाज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, POW. ही हैज एस्केप्ड, ये बच के यहाँ पहुंचा है. हाना क्राइड सॉफ्टली, एंड दैट इज व्हाई ही इज वुंडेड. और यही कारण है कि ये कौन क्या है, वुंडेड है. क्लियर? फ्रॉम ए वुंड, लेटरिंग अ सेलर, he said, from an अमेरिकन वॉरशिप से. उन्होंने कहा यूएस नेवी. और ये क्या है, he has escaped, बच के आया है. हाना cried softly, and that is why he is wounded, घायल है. In the back, Sadao agreed. They hesitated, looking at each other. और दोनों जो है थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा था, क्योंकि उन्हें डर था कि दोनों जो है सिचुएशन थी उनके पास कि अगर वो घर में शेल्टर देते हैं तो they would be arrested, right? और अगर उसको हैंड ओवर करते हैं, if, then Hana said with resolution, come, are we able to put him back into the sea? क्या हम इसको वापस से पानी के अंदर डाल सकते हैं? If I am able, are you? Sadao asked. No, Hana said, but if you can do it alone, कि अगर तुम अकेले कर सकते हो तो क्या करो, put him back to the sea. किसने बोला? हाना. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, लड़ाई का टाइम है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था. लड़ाई का टाइम था और उनके अंदर क्या था, एक ऑब्वियसली कंफ्यूजन था कि अगर हम अपने घर में शेल्टर देते हैं तो मे बी क्या होता है, वी शुड बी अरेस्टेड. और अगर इसको आर्मी को हैंड ओवर करते हैं तो सर्टेनली ही वुड डाई. किसने बोला? सदाव ने बोला. अब उनके अंदर क्या क्वेश्चन जो है रेज हो रहे थे कि सबसे अच्छी थिंग क्या है. हाना ने कहा द काइंडेस्ट थिंग इज दैट, कि हमें क्या करना चाहिए, पुट हिम बैक इनटू द सी. और किस तरह से दोनों का आपस में डिस्कशन चल रहा है कि ये क्या है, आर्मी से एस्केप होके आया है, यूएस नेवी का है, सेलर है, और मे बी यहाँ पे कैसे पहुंचा है, ही हैज एस्केप्ड. तो उन्होंने कहा कि दोनों जो है हेजिटेट भी कर रहे थे. तो उन्होंने कहा अगर तुम अकेले इसको पानी में डाल सकते हो तो यू कैन डू इट अलोन. तो यहाँ पे आप लुक एट दिस पिक्चर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अमेरिकन क्या है, POW, प्रिजनर ऑफ वॉर है, डॉक्टर सडाव, और उनकी ये है डॉक्टर सडाव, और ये है हाना. क्लियर? तो जो पॉइंट्स हमने पढ़े थे, ही इज अनेबल टू थ्रो हिम बैक, though he was his enemy, as he was a doctor and his first duty was to save her life. Hana, his wife, though initially reluctant because it was dangerous for including the children to keep the enemy in the house, joins her husband in operating and nursing the. अब वो देखते हैं आगे क्या करते हैं, soldier back to help even though the servant deserted the house. That if the man was whole, I could turn him over to the police without difficulty. तो उन्होंने कहा अगर ठीक ठाक होता,
अगर ये आदमी जो है ठीक ठाक होता तो हम इसको किसको हैंड ओवर करते, आर्मी को या पुलिस को करते। आई केयर नथिंग फॉर हिम, तब मैं इसकी जो है केयर नहीं करता। बट अभी क्या हो रहा है कि उनकी ड्यूटी है टू सेव द लाइफ एज अ डॉक्टर। ही इज माई एनिमी, ऑल अमेरिकन आर माई एनिमी। तो उन्होंने कहा अगर ये ठीक ठाक होता तो मैं इसको क्या करता, हैंड ओवर टू पुलिस। बट अभी क्या है, एज अ डॉक्टर मेरी ड्यूटी है टू सेव हिज लाइफ। और सारे जो अमेरिकन है क्या है वो, ऑल अमेरिकन आर माई एनिमी, दुश्मन है। एंड ही इज ओनली ए कॉमन फेलो, you see how foolish his face is, but since he is wounded, you also cannot throw him back to the sea. क्योंकि क्या है, वो घायल है और वो क्या है, एक डॉक्टर है, तो हम उसको जो है we can't throw him back to the sea, हाना said. Then, तो फिर हाना ने क्या कहा, हाना said, then there is only one thing to do. We must, तो उन्होंने कहा फिर एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है कि to carry him into the house. उन्होंने कहा एक ही ऑप्शन बचता है कि अगर आप इसको थ्रो नहीं करते, you can't throw him back to the sea. तो ये हाना ने कहा, हाना said to सदाओ कि एक ही ऑप्शन है, there is only one thing to do, that is we must carry him into the house. फिर सदाओ कहते हैं कि but the servants, तो सर्वेंट का क्या होगा, क्योंकि अभी सब खतरे में आ जाएंगे, क्योंकि वॉर टाइम चल रहा है, लड़ाई चल रही है, जितने अमेरिकन है हमारे दुश्मन है, तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, फैमिली पे पड़ेगा, सर्वेंट्स पे पड़ेगा। उन्होंने कहा बट द सर्वेंट्स, सदाओ इंक्वायर्ड, वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस एज इंडीड वी मस्ट। तो उन्होंने कहा हम बता देंगे कि हमारा जो है क्या है, इरादा, इंटेंशन क्या है, कि जब ठीक हो जाएंगे तो गिव हिम टू द पुलिस, कि फिर हम इसको किसको हैंड हिम ओवर टू द पुलिस। As indeed we must do, must not sit down. We must think of the children and your position. और हमें जो है किसके बारे में सोचना चाहिए, बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, अपनी पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए। It would endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war. अगर हम इसको पुलिस को हैंड ओवर नहीं करते हैं, पुलिस को नहीं बताते हैं, अपने घर में शेल्टर देते हैं, तो किसके लिए डेंजर है, ये पूरी फैमिली के लिए है, बच्चों के लिए है, सर्वेंट्स के लिए है, सबके लिए है। Certainly, Sadao agreed. I would not think of doing anything else. They agreed. Together they lifted the man. He was very light, like a fall. Fall क्या है यहाँ पे, एक चिड़िया का नाम है, कि बहुत हल्का था, और दोनों ने क्या करा, बाद में डिसाइड करा कि इसको घर ले जाते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, और उसके बाद इसको हैंड ओवर कर देंगे किसको, पुलिस को। क्लियर? Certainly, Sadao agreed. I would not think of doing anything else. Thus agreed, together lifted the man. He was very light like a fall. चिड़िया की तरह, that had been half starved for a long time until it is only feathers and skeleton. क्योंकि काफी समय से क्या कर रहा था, भूखा रहा होगा, इसका स्टार्व था फॉर ए लॉन्ग टाइम, और अभी कैसा हो गया था, वो बहुत ज्यादा स्केलेटन था, पतला था, वीक एंड थिन। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, दे कैरीड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस। और उसके हाथ भी कितने वीक थे, इतने थिन थे, हैंग हो रहे थे। दे कैरीड हिम टू द स्टेप, सीढ़ी चढ़ के ऊपर लाए, इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस। This door opened into a passage, और ये डोर कहाँ खुलता था, एक पैसेज था, and down the passage they carried the man towards an empty bedroom, और उस पैसेज से लेके वो कहाँ पहुंचे, एक एम्प्टी खाली बेडरूम था वहां। It had been the bedroom of Sadao's father, और वो बेडरूम क्यों खाली था, क्योंकि वो बेडरूम किसका था, सदाउस के फादर का था। And since his death it had नॉट बीन यूज्ड, और उनकी डेथ के बाद वो रूम जो है एम्प्टी था, किसी ने उसको यूज नहीं करा था, इट हैड नॉट बीन यूज्ड। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर,
और जो पूरी फ्लोर थी उसमें क्या बिछा हुआ था? मैट. द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन. सारी चीजें जो कैसी थी वहां पे? जापानीज थी. हु वुड नेवर इन हिज own home sit on a chair or sleep in a foreign bed. Hana went to the wall cupboard and slid back a door and took out a soft quilt. अब पूरा रूम किसका था? उनके किसका था बच्चों? सदाओ के फादर का, राइट? और सारी चीजें कैसी थी? जापानीज. हाना ने क्या करा? वॉल कबर्ड खोला, स्लिड बैक अ डोर एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट. और एक छोटा जो है सॉफ्ट क्विल्ट निकाला उसने. She hesitated. The quilt was covered with flowered silk. छोटे छोटे फ्लावर्स बने थे. And the lining was pure white silk. और लाइनिंग किसकी थी? White pure silk की. He is so dirty. She murmured in distress. अब थोड़ा सा वो desperate क्यों हो रही थी? कि वो आदमी कैसा था? बहुत ज्यादा डर्टी था, सैंड लगी हुई थी, सारे कपड़े कैसे थे? टॉन्ट थे उसके. तो वो धीरे से बोलती है, he is so dirty. Yes, he had better be washed. Sadao agreed. अब सदाओ भी जो है he also agreed with Hana. तो उन्होंने कहा हाँ ये अच्छा होगा कि पहले हम इसको क्या करते हैं? better be washed. इसको नहलाते हैं. If you will fetch hot water, I will wash him. I cannot bear for you to touch him, she said. तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम जो है गर्म पानी लेके आते हो तो मैं क्या करते हैं इसको? इफ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम. कि मैं आई कैनॉट बेयर फॉर यू टू टच हिम, शी सेड. उसने कहा कि मैं नहीं चाहती कि तुम इससे टच करो. अगर तुम मेरे को गर्म पानी लाके देते हो तो व्हाट विल शी डू? उन्होंने क्या बोला? कि आई विल वॉश हिम. शी सेड वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट ही इज हियर. तो हाना ने क्या बोला? उन्होंने कहा कि अगर तुम जो है मेरे को पानी लाके दोगे सदाओ ने, तो मैं इसको क्या करूंगा? वॉश करूंगा, तुम इसको टच नहीं करोगे. बट व्हाट शी रिप्लाइड? शी सेड वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स. तो उन्होंने कहा यहाँ पे हमारे सर्वेंट्स हैं और हम उनको कहेंगे और वो इसको वॉश करेंगे. आई विल टेल यू मी नाउ शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर ए फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम. तो हाना ने कहा कि भाई मैं किसको बोलूंगी? यूमी को बोलूंगी जो बच्चों की केयर टेकर थी, कि वो इसको वॉश कर देगी थोड़ी देर के लिए. बच्चों को जो है लीव, शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर ए फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम. Sadao considered a moment. Let it be so, he agreed. You tell Yumi and I'll tell the others. उन्होंने कहा ठीक है, तुम किसको बोलो? यूमी को बोलो, मेट्स जो हैं, और मैं जो है औरों को बोलता हूँ. But the utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. Pallor means an unhealthy pale appearance, जो पीला पड़ा हो गया फेस उनका. मैन ऑब्वियसली उनके क्या लगी थी बच्चों? गोली लगी थी बुलेट की जो है. तो उनका फेस कैसा हो गया था? पेल हो गया था, अनहेल्दी. Stoop means bend forward. Pulse means heartbeat. तो वो थोड़ा सा जो है बेंड हुए एंड फील हिज पल्स. क्योंकि वो डॉक्टर थे तो उन्होंने कहा पहले मैं इसको क्या करता हूँ? देखता हूँ कि इनकी पल्स कितनी जो है, पल्स रेट क्या है. तो अभी हमने देखा बच्चों कि किस तरह से हाना ने और डॉक्टर सदाओ ने उसको अपने रूम में रखा. किसके रूम में रखा? सदाउस फादर्स रूम थे. इट वॉज एम्प्टी बेडरूम था. और क्यों एम्प्टी था? क्योंकि उनके फादर की डेथ हो गई थी एंड फ्रॉम दैट डे it had not been used by anybody. किसी ने भी उसको यूज नहीं किया था. और किस तरह से वो बहुत ज्यादा डर्टी थे. तो फर्स्टली दे डिसाइडेड टू वॉश हिम. और इसके लिए उन्होंने कहा कि हम अपने सर्वेंट से बोलेंगे टू वॉश हिम. तो इसके आगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.